नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर घिल्डियाल और आज हम बात करेंगे विष योग और राजयोग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चंद्र शनि की युति आम भाषा में विष योग कहलाती है, जिसे कहीं कहीं पुनर्फू योग भी शास्त्रों में कहा गया है। और क्या इसके मिलने से यानी चंद्र शनि की युति राजयोग प्रदान करती है? तो आज हम इसी शोध को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू जातक परिजात यानी जातक परिजात नामक शास्त्र के अनुसार ये माना गया है कि चतुर्थ भाव, दसम भाव और 11वें भाव में जब विष योग यानी कि चंद्र शनि की युति बनती है, तो जातक का जन्म राजकुल परिवार में हुआ होता है अथवा आगे चलकर वो राजा के समान बनता है। ये कलयुग में कितनी सही होगी और कितनी गलत होगी, इसी पे हमने कुछ कुंडलियों का शोध किया और हमने पाया कि ये सूत्र काफी हद तक काम करता हुआ नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने बताया, मैं डॉक्टर किशोर घिल्डियाल और चैनल किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक नए शोध के साथ मैं आपके बीच और ये बताऊंगा कि चंद्र शनि की युति, जी हाँ दोस्तों, चंद्र शनि की युति जिसे आम भाषा में विष योग कहा जाता है, साथ ही साथ इसको हम पुनर्फू योग भी कहीं कहीं कहते हैं। और ये भी देखने में आया कि इसके हमेशा अशुभ फल ही प्राप्त माने जाते हैं या देखे गए हैं। परंतु जातक परिजात नामक शास्त्र में ये कहा गया है कि चतुर्थ भाव, दसम भाव और 11वें भाव में जब चंद्र शनि की युति या इन दोनों ग्रहों का प्रभाव होता है, तो जातक विशेष का जन्म राजकुल परिवार में हुआ होता है या आगे चलकर वो राजा के समान ही बन जाता है। हमने इसी को शोध के आधार पर लेकर लगभग 250-300 पत्रिकाओं का अध्ययन किया और पाया कुछ इस तरह के शोध में हमें देखने को मिले कि कुछ कुंडलियां ऐसी थी जिनमें वाकई ये प्रयोग देखने में आया था। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से बता दूं, विष योग की स्थिति यदि चतुर्थ भाव, दसम भाव और 11वें भाव में है, तो जातक विशेष राजा बनेगा या राजकुल परिवार में उसका जन्म हुआ होगा। इसी को देखते हुए मैंने कुछ कुंडलियां भी आप लोगों के बीच लगाई है, मैं उनको शेयर करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। शेयर स्क्रीन के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यह योग एक राजयोग का निर्माण कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहली कुंडली जो मैंने ली है वो है विवेकानंद जी की। जी हाँ दोस्तों, विवेकानंद 12 जनवरी 1863 शाम के 6:30 के करीब उनका जन्म, कलकत्ता में उनका जन्म रहा। धनु लगन है, जैसा कि आप सब जानते हैं। दसम भाव में अगर आप देखें तो चंद्र शनि की युति देखने में आ रही है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक साधारण परिवार से जन्मे, लेकिन धार्मिक परिवार में जन्मे थे और विश्व भर में इन्होंने अपने पताका अपने ज्ञान के माध्यम से फहराई थी। और इनके बारे में एक और विशेषता मैं आपको बता दूं कि इनकी पत्रिका में जब हम देखें तो ये जो दशा पैटर्न जब इनको मिला, यहाँ पर आप देखें कि चंद्रमा जो है वो अष्टमेश है और शनि द्वितीय से, देखें बावजूद उसके भी चंद्र शनि के इस योग ने, क्योंकि दसम भाव में था, इस विष योग ने इनको महान प्रतिष्ठा दिलाई। साथ ही साथ इस दशा में इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली, वर्ल्ड वाइड इनका झंडा बुलंद हो गया, यानी इनकी विद्वता का डंका पूरे विश्व भर में बजा। राजकुल के समान ना सही, लेकिन ये राजयोग का इनको पूरा आनंद जीवन में मिला। दूसरी कुंडली मैं ले रहा हूँ, महान ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष के पितामह कहेंगे, 8 अगस्त 1912 बीवी रमन जी की, 1940 बेंगलोर में इनका जन्म था और कुंभ लगन की इनकी पत्रिका। जैसा आप देख रहे हैं, इनके चतुर्थ भाव में विष योग यानी शनि और चंद्र की युति बनी है। इन्होंने भी एक साधारण से परिवार से जन्म लेकर ज्योतिष जगत में अपना डंका बजाया। ना सिर्फ डंका बजाया बल्कि भारतवर्ष में और स्वयं को भी ज्योतिष जगत में प्रतिस्थापित कर लिया। विशेष तौर से इनकी विश्व युद्ध प्रथम की जो भविष्यवाणी थी, जिससे पूरे विश्व में इनका डंका बज गया। एक साधारण से परिवार में जन्म लेने के बावजूद इन्होंने एक राजयोग की भांति तरक्की करी या राजा के समान जीवन व्यतीत किया, क्योंकि कालांतर में इनका बहुत प्रसिद्धि हो गई थी, पूरे विश्व में इनका नाम हो गया था। ज्योतिष जगत में आज भी इनका डंका बजता है, ये आप सब जानते ही हैं। अगली पत्रिका में देखूंगा तो उसमें हमने ली है पूर्व चुनाव आयोग, टी एन सेशन जी की पत्रिका है, 15 मई 1933, 3:14 और यहाँ मैं आपको बता दूं कि पलक्कड़ का इनका जन्म है और इनकी मीन लगन की कुंडली में 11वें भाव में, जैसा आप देख रहे हैं, जैसा कि हमारा एक शोध रहा कि चतुर्थ, दसम और एकादश भाव में शनि चंद्र का संबंध जब बनेगा, अर्थात विष योग जब बनेगा, तो या तो जातक राजकुल परिवार में जन्म होगा, अन्यथा राजा के समान जीवन व्यतीत करेगा। तो ये भी एक बहुत छोटे से मॉडरेट परिवार से आए और इन्होंने भी, जैसा मैंने बताया कि ये चुनाव आयोग भारतवर्ष के बन गए थे और इन्होंने उस समय चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव किए और राजा के समान इनका जीवन रहा है, या इन्होंने एक राजकीय सम्मान बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया। आप देख रहे हैं कि इनकी कुंडली में चंद्रमा की बात करूं तो पंचमेश है और शनि की बात करें तो एकादशेश है। इस कुंडली में फिर भी मान सकते हैं कि वो कारक के रूप में भी ये दो ग्रह इनको हेल्पफुल तो रहे होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य पत्रिका भी मैं दिखाऊंगा आपको। औरंगजेब, जैसा कि आप सब जानते हैं, मुगल साम्राज्य रहे हैं। 3 नवंबर 1618 1743 का इनका जन्म है और दोहाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। कुंभ लगन की पत्रिका, इनकी पत्रिका में भी चतुर्थ भाव में चंद्र शनि की युति बनी है और इनके विषय में तो कुछ कहना बेकार ही होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं तो साक्षात राजा ही थे या ये मुगल सम्राट तो बने ही थे। तो आप देख सकते हैं कि स्पष्ट एक दृष्टिकोण में देखें, हालांकि लग्नेश चंद्रमा शनि है, लेकिन चंद्रमा यहाँ
सस्टेश होकर आए, बावजूद इसके भी ये व्यक्ति राजकुल में परिवार में इनका जन्म हुआ और ये स्वयं भी राजा बना। अगली पत्रिका मैं जो ले रहा हूँ, आजकल के क्रिकेट के बहुत से चहेते और भारतवर्ष के कप्तान रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी जी की, जैसे कि पत्रिका आप देख रहे हैं, धनु लगन की है, 7 जुलाई 1981, 19/5 रांची का इनका जन्म है। और धनु लगन की पत्रिका में शनि गुरु चंद्र, यानी शनि और चंद्र की बात करें तो वो दसम भाव में ही है। इन्होंने यहाँ पर एकाएक राइज ली थी और आप सब जानते हैं कि इनकी राइज कितनी जबरदस्त रही, और उसके बाद इन्होंने भारत को 2-2 विश्व कप जिताए, यानी राजा की भांति इनका जीवन रहा है। एक छोटे से परिवार से आते हैं और आप देखेंगे कि इनको राजकुल का पूरा योगदान मिला, या राज का पूरा एक श्रेय इनको मिला है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि एकादश भाव का जो कनेक्शन है शुक्र का, वो इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन तीसरे भाव का स्वामी जो है वो जब दसम में आता है तो बहुधा ही माना जाता है कि जातक विशेष अपने शौक को ही कैरियर बनाएगा। तो ये परफेक्टली खिलाड़ी की कुंडली नजर आती है कि ये खेल जगत में इन्होंने अपना डंका जबरदस्त रूप से बनाया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शनि की स्थिति वो उच्च अभिलाषी भी रही है और वो धन के मालिक भी हैं, बावजूद इसके कि चंद्रमा अष्टमेश है, तो विदेशों में भी इनका परचम ज़्यादा अच्छा रहा है। तो इसी प्रकार आगे अगर मैं चलूँ तो आपको और कुंडली दिखाने का प्रयास करूँ तो केसी पंत, जो कि कांग्रेस के बड़े अच्छे एक अध्यक्ष रहे हैं, इनकी पत्रिका में अगर हम देखें तो ये आप देखेंगे स्पष्ट रूप से ये 10 अगस्त 1931 का इनका जन्म है, 10:16 नैनीताल का इनका जन्म रहा है। इनकी पत्रिका में शनि दशा जो 1966 के आसपास इनको मिली और उसके बाद से इनको शनि दशा में बहुत सारे पद मिले, और आप देख रहे हैं कि शनि और चंद्र इनका चतुर्थ और दसम से कनेक्शन लेकर बैठा हुआ है। हालांकि इस कुंडली में कारक के रूप में हम शनि को मान सकते हैं क्योंकि पंचमेश है, लेकिन चंद्रमा को अगर देखें तो एकादशेश का ये संबंध दिखा रहा है। लेकिन शनि चंद्र का दसम और चतुर्थ में संबंध इनको जबरदस्त राजनीतिक सफलता के तहत ले गया और इन्होंने काफी राजकीय योगदान लिए या राजकीय सुख की प्राप्ति इनको रही है। आगे चलें दोस्तों, कुछ अन्य उदाहरण मैंने देखे हैं। के शर्मा जी हैं, ये प्रोफेसर रहे हैं, 23 सितंबर 1943 का जन्म रहा है, 5:26 राजस्थान अजमेर में इनका जन्म रहा है। ये अपनी शिक्षा जगत की फील्ड में रहे और प्रिंसिपल के रूप में रिटायर्ड हुए। शनि दशा इन्हें 1954 से लेकर 1973 के बीच रहे, ये शिक्षक बने और उसके बाद इन्होंने जो है 1990, 91 में, 97 में केतु की महादशा में इनको प्रिंसिपल बनाया गया और ये अच्छे उच्च पद से यानी राजकीय योग से जो है कामयाब होकर रिटायर हुए। आप देखेंगे इनकी एकादश भाव में चंद्र और शनि की युति है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि शनि सप्तमेश है और चंद्रमा द्वादशेश होकर एकादश भाव में बैठे हैं, लेकिन कंसर्न वही कि 4, 10 और 11 भाव में चंद्र शनि का कनेक्शन आदमी को राजकीय योग प्रदान करता है या राजयोग प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी मेरे पास उदाहरण है, जिनमें एक केमिकल इंजीनियर की कुंडली हमने ली है, जिनका जन्म जो है 30 अप्रैल 1975 16:22 कलकत्ता का है। और इनकी कन्या लगन की पत्रिका में अगर आप देखें तो इनका भी चतुर्थ और दसम में चंद्र शनि का संबंध बना हुआ है। ये एक केमिकल इंजीनियर थे और कुछ दिनों बाद इनको तरक्की हुई, फिर ये पोर्टलैंड अमेरिका चले गए और 1999 से 2009 के बीच चंद्र दशा में इन्होंने खूब ज़्यादा तरक्की की और काफ़ी राजकीय सुख इनको प्राप्त हुए हैं, यानी बहुत ज़बरदस्त धन इन्होंने कमाया है। तो इनकी कुंडली में भी यह योग स्पष्ट रूप से देखने में आता है। इसके अतिरिक्त एक और कुंडली मेरे पास आती है जिसके विषय में आपको जानकारी दे दूं। ये जो पत्रिका हमने ली है बेसिकली ये 22 अगस्त 1955 15:09 पुरुलिया की यह कुंडली है धनु लगन की, और इसमें जो जातक है इनको शनि दशा 1992 से जो है स्टार्ट हुई थी और इनको उस दौरान एक कंपनी में नौकरी मिली। उसके बाद ये कंपनी में काम करते करते उपाध्यक्ष के पद तक चले गए थे। और शनि चंद्र की युति जैसे कि आप देख रहे हैं, शनि उच्च के हैं और चंद्रमा अष्टमेश होकर, क्योंकि धनु लगन बनेगा 11वें भाव में ही है, तो इस व्यक्ति को भी जबरदस्त राजकीय योग की प्राप्ति हुई। यहाँ तक कि ये विदेश में जाकर सेटल हो गए, अब ये वहीं पे प्रवास करते हैं और इनके बहुत सारे वहाँ पर मकान बंगले इत्यादि बने हुए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये मैंने आपको कुछ कुंडलियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि कदापि शनि और चंद्र की युति जब भी हम देखते हैं, हम प्रथम दृष्टया ये मान लेते हैं कि ये जो है अच्छा योग नहीं है या इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि विश्व योग के तहत इसको गिना गया है। लेकिन अनुभव में ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो है अगर चतुर्थ भाव में या दसम भाव में या एकादश भाव में ये युति होती है, आप सब भी अपनी पत्रिका में देखिएगा तो राजकीय योग मिलने के योग बन जाते हैं। जातक परिदास में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर इन 3 भावों में ये युति होती है तो जातक राजकुल में जन्मा हुआ होता है अथवा राजा के समान वो बनता है या राजा समान होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने 10 कुंडलियों के उदाहरण आपको दिखाए और उसमें मैंने बताने का प्रयास किया कि इन 3 भावों में जब ये युति थी तो जातक विशेष को बहुत ज़्यादा सफलता मिली है, बावजूद इसके कि उसमें चंद्रमा अष्टमेश था, कहीं कहीं शनि भी उनका शुभ ग्रह नहीं बन रहा था, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने उनको बहुत ज़बरदस्त कामयाबी दी है। लेकिन अगर साधारण शब्दों में माना जाता है तो कहा जाता है कि शनि चंद्र की युति विषयोग होने के कारण नुकसानदायक ही मानी जाती है या
कही जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक सूत्र जातक परिजात पुस्तक के अनुसार बिल्कुल परफेक्टली काम करता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों एक छोटा सा शोध जो हमने लगभग 200-250 कुंडलियों में किया और उसमें से कुछ अच्छी कुंडलियां मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। मेरे पास और भी ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं जिनमें हमने प्रयोग किया है और पाया है कि ऐसा होने के बावजूद जातक विशेष ने बहुत ज़्यादा राइज की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सबने हमें सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।